प्रथम अध्याय में शौनकादि ऋषियों के कुछ प्रश्न हैं कि महाराज घोर कलिकाल आ चुका है, इस घोर कलयुग में जीवों का कैसे कल्याण होगा। शास्त्र हमारे बहुत हैं, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है। ईश्वर सर्व समर्थ हैं तो उनको स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। अवतार क्यों लेते हैं? लेते हैं तो कितने अवतार लिए, क्या क्या लीलाएं करी, क्या क्या चरित्र उनके हुए। जब धर्म की स्थापना करके प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भवद्भिर लोक मंगलम। ऋषियों, आपने लोक मंगल की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, पर हम अपने गुरुदेव का स्मरण करके फिर आपको जवाब देते हैं। 2 श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिनिशितां तमोधम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यम्। जो जन्मते ही सन्यासी हो गए, एक बार निकले तो मुड़ के नहीं देखा। उनके पिता द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के आजुहाव पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्र इति तन्मयतया। पुत्र के विरह में व्याकुल हुए व्यास जी महाराज विलाप कर रहे हैं, पुकारते हुए उच्च स्वर से आवाज दे रहे हैं। बहुत सुख क्वायासी। अरे बेटा सुख, तुम कहां जा रहे हो? वृक्षों से भी प्रतिध्वनि जंगल से लौट के आ रही है, बेटा बेटा बेटा। मानो उन वृक्षों के माध्यम से अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, पिताजी ये संसार चक्र है, ऊपर नीचे होता रहता है। जिस झूला की पलकिया में आप बैठते हो, तो जब बैठते हो तो सबसे नीचे होते हो, और जो पल्ला सबसे ऊपर होता है थोड़ी देर में वही सबसे नीचे आ जाता है और आप उसके स्थान पर ऊपर पहुंच जाते हो। क्योंकि चक्र है, जब घूमेगा तो आप ऊपर वो नीचे, फिर आप नीचे वो ऊपर, ऐसा होता रहता है जो घूमेगा। काल चक्र चलता है। आज आपके पिता पितामह जो हैं, पता चला पुत्र प्रेम में आप ही का चिंतन करते करते देह त्याग किए तो आपके ही नाती पोता बन के आ गए। जिनको आप दादाजी कहते थे, अब वो आपको दादाजी कहने लग गए। तो संसार चक्र में संबंध स्थायी नहीं होता, ऊपर नीचे। जीव अविनाशी है, विनाश तो नहीं होता, देह परिवर्तन होता रहता है।
ऐसे कई प्रसंग सुनने में, पढ़ने में, देखने में भी आते हैं। 6 साल का बच्चा था, एक गांव की घटना, उसको पूर्व जन्म की याद रही। उसने घर बता दिया। जब कहा मेरा घर अमुक गांव में है, मेरी इतनी ज़मीन है, मेरे इतने ट्रैक्टर हैं, मेरे फलानी जगह में कुआं खुदा है, मैं उसी कुएं में गिर पड़ा था इसलिए मर गया। अच्छा, तो लोगों को बड़ा कौतुक हुआ, बच्चा बोल रहा है तो चलो चल के देख लेते। उसी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे। उसने पहचान लिया, बोले हाँ इसमें गिरा था मैं, ये हमारा ट्रैक्टर है, ये हमारा खेत है, ये हमारा घर है और ये मेरी घरवाली है। तो बच्चा तो 6 साल का, घरवाली थी 50 साल की। तो अब संबंध बदल गए। वो अब पैदा हुआ है तो शरीर से तो वो अब छोटा सा है, पर आत्मा तो वही है। तो जो उसके जो बच्चे थे अब वो उसके बाप लग रहे हैं। वो बच्चा लग रहा है उनके सामने 6 साल का, और जो उसके बच्चे थे वो अब 50 माने कम से कम हो गए होंगे 30-35 साल के। तो कहने का मतलब है ये संबंध संसार के स्थायी नहीं होते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वृक्षों से जो बेटा बेटा की ध्वनि आ रही है, प्रतिध्वनि व्यास जी के शब्दों की, मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने कहा बेटा तो वृक्षों से भी वापस आई आवाज बेटा, तो मानो कहना चाहते हैं हम तुम्हारे बेटा आज हैं, कल आप भी हमारे बेटा बन सकते हो। इसलिए जिससे हमारा नित्य संबंध है उसको जानने के लिए हम जा रहे हैं। ये तो अनित्य संबंध हैं संसार के। तो ऐसे वो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को दिव्य जीवन का मार्ग दिखाने के लिए अध्यात्म का यह दीपक जलाया और सबको रास्ता दिखाया। ऐसे जगतगुरु भगवान व्यास सूनु को हम बारंबार प्रणिपात करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तम व्यास सूनु मुपयामि गुरुम मुनीनाम।